आमुद, एक तरफ मिलिटेंट, बेतरफ आर्मी, मगर पत्रोहिस, त्रोहिस, टास्क फोर्स, पत्रहिस इखवान, सुबह सुद इंसान गरी नेरन, यह से पता ही शाम से वापस। मगर ये मुफ्ती साहब PDP बनाओ, हालात बदले, मामलात बदले, सोच अमनुक इंसान, सोच अमनुक निशे ये पता नीचे बैठो, इनको बोलो नीचे बैठो। यानी सोच सलाह यसन, सोच यसन दोस्ती, सोच ने जंग के साथ रश्मी करो। यो इस वजह कि तेमन हमेशा हिंदुस्तान इस वजह बड़े बड़े किरदार अदा करो। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इसको बड़ा भाई बनना होगा, इसको अपने हमसाया मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। मुझे मालूम है जब कोई कश्मीरी ये बात करता है तो उसको कहा जाता है हमारी खारजा पॉलिसी है, इसमें दखल मत दो। मगर मैं कहना चाहती हूँ जो दिल्ली में सरकार है कि हम जम्मू कश्मीर के बगैर हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी है क्या? क्या है खारजा पॉलिसी? अभी जंग हुई, हम जंग के मुंह से बाहर आ गए, जंग की समझ रहा है इस नबर तबाही होगी। मुझे मालूम नहीं वहां कितनी तबाही होगी, मगर यहाँ बड़ी तबाही होगी। हमारे बच्चे मारे गए, हमारे माएँ मारी गई, हमारे बच्चों के बाप मारे गए। हासिल मुझे मालूम नहीं क्या हुआ। दूर शुअर कराइए दस जंग तो खत्म हुई, मगर जंग के बाद एक और जंग शुरू हो गई, हथियारों की जंग। पाकिस्तान ज्यादा हथियार खरीदेगा कि हिंदुस्तान? हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क। मुफ्ती साहब कहते थे ये हाथी है, हाथी मईशती तौर इकोनॉमिकली हाथी की तरह चलता है, मगर इस हाथी ने अपने पाँव में जम्मू कश्मीर की जंजीर डाल दी। वो जम्मू कश्मीर जो इस हाथी के सर का ताज होना चाहिए था, उसको जंजीर बना दिया। नतीजा ये, जब हम अपने दाएं देखते हैं चीन को, आप चीन को देखिए वो कहां पहुंचा है। चीन की GDP देखिए, हमारा मुल्क चीन से ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। हमारे मुल्क में जवानों की तादाद ज्यादा है चीन से, मगर हम चीन से बहुत पीछे हैं। और ये बात महबूबा मुफ्ती नहीं कह रही है, ये बात हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कहता है कि हम चीन से मुकाबला नहीं कर सकते। आप लीजिए पाकिस्तान को, वो कर्जे के ऊपर जिंदा है, वो बांग्लादेश से पीछे है, बेरोजगारी ज्यादा, GDP कम। हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन देते, इतना गरीब है हमारा मुल्क। हमारे स्कूलों में फैन नहीं, बिल्डिंग्स नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, मगर हमें लेटेस्ट बंदूक चाहिए, मिसाइल चाहिए, क्योंकि हमने जंग करनी है। इसलिए मैं अपने मुल्क की सरकार से कहना चाहती हूँ, हम दखल देंगे फॉरेन पॉलिसी में, हम कहेंगे आपको आप बड़े भाई बन जाइए, क्योंकि आपकी जंग जम्मू कश्मीर में लड़ी जाती है। आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, सारी दुनिया में आपने 100 लोगों को भेजा, किस लिए? यही बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर क्या था, पहलगाम में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हो रहा है। तो अगर कश्मीरी बातचीत की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम ही मुसीबत में हैं। मैं कहना चाहती हूँ मुल्क की सरकार को, आज तक जितने भी वजीर आजम हुए हैं, जम्मू कश्मीर उनके लिए बड़ा चैलेंज रहा है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे आज मोदी जी हो। मगर इसमें बहुत कम ऐसे वजीर आजम हुए हैं जिनके पास अथॉरिटी थी, ताकत थी। इंदिरा जी ने बांग्लादेश जीता, 90,000 पाकिस्तानी फौजी पाकिस्तान को दे दिए।
क्या ये कोई वजीर आजम कर सकता था? नहीं, इंदिरा जी ने किया, उसके पास ताकत थी। वाजपेयी जी लाहौर बस लेके चले गए, करगिल हुआ, फिर भी बातचीत की। क्या कोई और वजीर आजम ऐसा कर सकता था? नहीं, वाजपेयी ने की, उनके पास ताकत थी। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत चाहते थे मसले कश्मीर को हल करें। शर्म अल शेख चले गए, वहां एग्रीमेंट किया, मुल्क वापस आए तो अपनी ही जमात ने सवाल खड़े किए। आज मोदी जी हैं, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। ये कहने में मैंने पहले भी कहा, आज भी कहूंगी कि मोदी जी मसले कश्मीर को चाहें तो हल कर सकते हैं, क्योंकि 120 करोड़ लोगों ने उनको चुना है, ताकत है। आप लाहौर चले गए बिन बुलाए, किसी ने सवाल नहीं किया। पीडीपी की खुसूसियत है, हम 26 साल बने हमारी जमात को, सिर्फ पावर में, मगर जो बात हम अपोजिशन में करते हैं वही पावर में करते हैं। मेरा मानना है दिल्ली वालों को सोचना चाहिए। आपने कहा हम 20 बटालियन लेके आएंगे सीआरपीएफ की, कोता फौज, कितना फौज लाओगे हमको मारने के लिए, पीटने के लिए? क्या होगा उससे? कितना लाओ? डंडे से क्या होगा? यूएपीए से क्या होगा? पीएसए से क्या होगा? लोगों को जेल में भरने से क्या होगा? हमारे हजारों नौजवान गरीब लोग जेलों में बंद हैं। हमारी ट्राइबल कम्युनिटी जिनको जंगलों में जाने नहीं देते हो आप, जिनके 6 से ज्यादा कस्टोडियल किलिंग हो गई इस साल में, आखिर ये कब तक चलेगा? मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहती हूँ, मुतमाना गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप जब तक जम्मू कश्मीर को दिल से नहीं देखेंगे, दिल से लोगों की बात नहीं सुनोगे, ये मसला हल होने वाला नहीं है। हम एक ऐसी जमात है जिसको आपने तबाह कर दिया, तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। हम अमन की जमात थे, हम अमन की जमात है। हमने उन लोगों को जो दूर चले गए थे उनको बीच का रास्ता दिया था। आपने हमारी जमात तोड़ दी, हासिल क्या हुआ? हासिल क्या हुआ? मैं कहना चाहती हूँ दिल्ली की सरकार से, जम्मू कश्मीर के लोग इज्जत से अमन चाहते हैं, ये जंगो जदल का अमन नहीं। मोबाइल आप जब तक शोर करेंगे आप डिस्टर्ब बहुत करते हैं। मैंने आज पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ आप बहुत जुल्म करते हैं, उसका असर कश्मीरियों पे पड़ता है। आपने अब SIR लाया, आपने समंदर में म्यांमार और रोहिंग्या कह के मुसलमानों को बोला समंदर में डूब जाओ। ये मीडिया में आया था, इससे क्या फायदा होगा? आपको कश्मीर की जमीन चाहिए, एक ही बार बताओ, हमें दरिया में फेंक दो, जमीन ले जाओ। मगर अगर आप पूरी दुनिया में अपना डंका बजाना चाहते हो, चीन से आगे जाना चाहते हो, तो ये जंग करना बंद कर दो। बातचीत करो, रिकंसिलिएशन करो। मुझे खुशी है कि एशिया जो कप हो रहा है उसमें हिंदुस्तान ने पार्टिसिपेट करने का फैसला किया है। हालांकि सब कहते हैं नहीं करना चाहिए। अरे भैया, खेल को खेल रहने दो। कितना खून बहाओगे? कितना खून बहाओगे? हमारे लोग, हमारी जमात मुल्क की मदद करना चाहते हैं। मुफ्ती साहब मुल्क की मदद करना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के लोगों को इस दलदल से निकालना चाहते थे। वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, इसीलिए बीजेपी के साथ भी हाथ मिलाया।
تاکہ جموں کشمیر کے لوگ اس دلدل سے باہر آ جائیں. اس لیے میں یہاں میری جو بہنیں آئی ہیں میں بہنی میں کورے بچس تو سارے سلام کران بچس یوتھے ونان اکے پیغام یژھان دین ہندوستان کی سرکار ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, جموں کشمیر کے لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہم عزت سے امن چاہتے ہیں, ہم دوستی سے امن چاہتے ہیں. اپنے ملک کو اگر آگے بڑھنا ہے تو جنگ کا راگ چھوڑ دو, بات چیت کا راگ اپنا. میں گرم ست گژھان واریاہ پرابلم بولنس من بچس تھی سارے ورکرن بہ کتہ ان سا زبان مفتی صاحب اوس دپان ورکر چھ میانہ أچھن گاش مگر تُہۍ چھِو واقعی تُہۍ چھِو واقعی سارے أچھن ہُنٛد گاش. تۄہہِ چھُ پتہ تۄہہِ چھُ پتہ مفتی صٲبس آیہِ 6 ؤری ٹوٹل, اکہ لٹہ 3 ؤری بیٚیہِ لٹہ 10 رٮ۪تھ بیٚیہِ لٹہ آیہِ مےٚ 2 ؤری, مگر گۄڈنِچ کٲم کٔرنو ہارٹیکلچر, ٹول ٹیکس معاف, مارکیٹ انٹروینشن سکیم, ہائی ڈینسٹی, رہبر تعلیم, جائے جائے سکول, جائے جائے کالج, میڈیکل کالج, تم کیا تھو پر. اس لیے میں نے بایا میں نے بزرگوں میں گرمس من ذرا طبیعت گژھان تھوڑا خراب, بچس تہذ شکر گزار تھی آیو سن کت بوزو, مے امید تھی کرو ممبرشپ, انشاءاللہ ین وول وقت تہد. محبوبہ جی قدم بڑھاؤ, محبوبہ جی قدم بڑھاؤ, محبوبہ جی قدم بڑھاؤ, محبوبہ جی قدم بڑھاؤ. ین وول وقت تہد. شکریہ.